दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी ये रीड की क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्ट्स और इंडाइसिस के बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस, जिनमें लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके रूल्स क्या होते हैं, और रूल्स को याद करने के लिए बोले या रूल्स की प्रैक्टिस करने के लिए हमने कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए थे। इस क्लास में भी साथियों हम लोग घात और घातांक पर आधारित जो क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। यानी कि ये हमारी क्लास सर्ट्स और इंडाइसिस पे पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि हम लोग जो इतनी सारी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसकी यानी हमारी जो क्लास है, इस क्लास की जो पंच लाइन है वो है आपका सपना हमारी जिम्मेदारी। तो साथियों आप सपना सजाइए और उस सपनों को पूरा करने के लिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, खूब मन लगा के मेहनत कीजिए। डेफिनेटली हम सक्सेस को पाएंगे, हम सफलता को प्राप्त करेंगे। हमें खूब मेहनत करनी है, खूब मेहनत करके खूब आगे बढ़ना है। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि आप भी मेरे साथ खूब मेहनत करेंगे, चलिए आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए, तो साथियों हमारे पास जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो ये है कि इस तरह का प्रॉब्लम आए तो हमको क्या करना है। तो देखो, इस तरह का जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमको करना क्या है। तो आप कहोगे, पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ, बाद में हम लोग इसको जल्दी करने का तरीका भी जानेंगे। तो आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि a की पावर x का मान b है, b की पावर y का मान c है और c की पावर z का मान a है, तो आप x y z का मान बताइए। x y z का मान बताना है। तो मेरे दोस्त मैंने पता है क्या किया, डिटेल सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाली। या एक काम करता हूँ ना, आप कहोगे सर b की पावर y यहाँ है ना, तो आप b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से b की पावर y मुझे मालूम है कि c है, तो मेरे दोस्त मैंने ये जो पहले लिखा हुआ ना b की वैल्यू a की पावर x, मैंने b के प्लेस पे पुट कर दिया। तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा a की पावर x की होल पावर y इक्वल टू सी। अब आपको दिख रहा है ना कि सर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा a की पावर एक्स वाई, और ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई, c की। अब आप कहेंगे सर c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। c की वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया इस इक्वेशन में, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे a की पावर c के प्लेस पे मैंने पुट किया एक्स वाई और इसकी होल पावर z, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a। बिल्कुल सही है सर। क्या फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाए कि सर पावर आपस में मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा हुआ है, पावर आपस में मल्टीप्लाई। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में देख लिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो साथियों हमारी पिछली क्लास को जरूर देखिए, ताकि इस क्लास में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आते हैं ए की पावर में, इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू में ए की पावर 1। अब हम क्या कर रहे हैं इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि सर बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है। देखिए बेस सेम है और इक्वल टू का बीच में साइन है। तो मेरे भाई बेस सेम होता है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो ये बात आपको पता है ना कि सर ये तभी हो सकता है जब पावर भी आपस में सेम रही हो। इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरे भाई यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यही हमारे इस प्रॉब्लम का सही आंसर है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 1। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा भी गया था कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1। लेकिन सर ये तो डिटेल मेथड हो गया ना, आप थोड़ा शॉर्टकट भी तो बताइए। तो देखो मेरे भाई शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट तरीका ये है कि आपके पास जो ये लिखा हुआ है ना, इसको एक बार लिखिए। तो आप कहेंगे सर ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है, सर बी की पावर वाई इक्वल टू सी है, और सी की पावर जेड इक्वल टू ए है। इस तरह के प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो साथियों इसमें आप अगर एक बात नोटिस करेंगे तो पता है
क्या देखने को मिलेगा आपको कि या तो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसमें जो बेस है ना, बेस 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 कौन है सर? ए। ये और ये मैच करेंगे, किसी भी हालत में मैच कर रहे होंगे, या फिर कि सर या फिर ये मैच करेंगे, या फिर सर ये मैच करेगा, ये और ये सेम मिलेगा। अगर मेरे दोस्त ऐसा मिलता है तो आपको क्या करना है? देखिए, अगर आपको ऐसा मिल जाए ना, तो आप क्या करिए, जो भी इक्वल मिल रहा है ना उसको लिखिए कि सर ए और ए सेम मिल रहे हैं, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में सेम ना मिले पर हम सेम बना पाए, तो आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो अगर ये सेम मिले तो उसी को आप लिख दीजिए कि सर ए लिख दिया हमने। फिर इन तीनों की पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तीनों की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड। फिर दोस्त यहां से भी ए सेम था ना, ए को लिख दीजिए, और फिर इनकी तीनों की पावर को आपस में मल्टीप्लाई। सर एक 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 है ना, तीनों का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक। हम यही आगे हैं जो हम यहाँ निकाल के बैठे थे, तो ध्यान से देख लीजिए। तो मेरे दोस्त यहाँ से आपका आंसर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो जब पेपर में आपको ये क्वेश्चन बनाना हो ना, तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा, ये दोनों सेम या ये दोनों सेम, जो भी सेम है उसको लिखिए और पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब साथियों बढ़ते हैं आगे, और इसी तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपको बात एकदम समझ में आ जाए। आइए बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए। तो इस क्वेश्चन में आप पाएंगे कि सर क्वेश्चन में कहा गया यदि 4 की पावर a इक्वल टू 5, 5 की पावर b इक्वल टू 6, 6 की पावर c इक्वल टू 7, 7 की पावर d इक्वल टू 8, तो आपसे कहा गया ABCD की वैल्यू बताओ। तो मेरे भाई एकदम मेथड से तो आपको आता है कि सर मेथड से तो हम कर लेंगे, आप तो अभी बताया उस तरीके से बताइए। मैंने कहा कि आप आराम से लिखिए 4 की पावर a इक्वल टू 5, 5 की पावर b इक्वल टू 6, 6 की पावर c इक्वल टू 7, 7 की पावर d, 7 की पावर d इक्वल टू 8, ऐसा लिखिए। और अब आप ध्यान से इस बात को देखिए कि कौन सेम हो सकते हैं। क्या ये और ये सेम हो सकते हैं क्या? सर नहीं हो सकते। 5 और 7 को सेम नहीं बना पाएंगे सर। क्या 4 और 8 सेम बन पाएंगे? आप कहेंगे जी सर 4 और 8 सेम बना पाएंगे, मतलब बेस को सेम बना सकते हैं। 4 को 2 की घात लिख सकते हैं, 8 को भी 2 की घात लिख सकते हैं, मतलब सर बेस सेम हो सकता है। तो मेरे भाई जो सेम हो सकता है बस उसको लिखिए। तो आप कहेंगे सर इधर से 4 और 4 की पावर, इन सब की पावर का मल्टीप्लाई। तो इन सब की पावर का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आएगा ABCD। और मेरे भाई यहाँ से आप 8 लिख दीजिए और इनकी पावर का मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे इनकी पावर का मल्टीप्लाई तो सर 1 आने वाला है। क्या अब ABCD 1 के बराबर होगा? नहीं भाई, ABCD 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर बेस तो सेम ही नहीं है। तो अब हम बेस को सेम बना लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 4 को लिख देंगे हम 2 की पावर 2 की होल पावर ABCD इक्वल टू 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब। अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई जब आप पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 ABCD इक्वल टू 2 की पावर 3। और अब सर बेस सेम हो गया है। अब बेस सेम है तो मेरे दोस्त आंसर होगा कि पावर भी सेम हो जाएगी। इट मीन्स 2 ABCD इक्वल टू 3। तो यहां से आपको ABCD की वैल्यू कितनी मिल जाएगी डायरेक्ट? कि सर ABCD की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। और यही हमारे इस क्वेश्चन का साथियों आंसर था। तो बेहद आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। आई होप कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स में अब दिक्कत नहीं आएगी कि सर हम सोच लेंगे। तो आंसर क्या हो गया? 3/2, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, एक और इसी तरह का प्रॉब्लम करते हैं ताकि हमारा बेसिक एकदम अच्छे से स्ट्रांग बन पाए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 इक्वल टू 5 की पावर ए, 4 इक्वल टू 5 की पावर ए, और आगे कहा गया 5 इक्वल टू 6 की पावर बी, 6 इक्वल टू 7 की पावर सी, 7 इक्वल टू 8 की पावर डी। और आपसे कहा गया ABCD को सेम कीजिए। तो आपने तुरंत देख के बताया
कि सर ए बी सी डी सेम करना है ना, तो देखिए ये और ये सेम हो सकते हैं, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, इनके बेस सेम हो सकते हैं। तो जिनके बेस सेम हो सकते हैं बस उन्हीं पे ध्यान दीजिए। सर यहाँ पे 4 लिख दीजिए आप, और फिर इनकी पावर का मल्टीप्लाई, तो सबकी पावर तो 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा मेरे भाई। इक्वल टू में सर 8 लिख दीजिए, और इनके सबके पावर का मल्टीप्लाई, ए बी सी डी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सर अभी तो बेस सेम नहीं है ना, बेस को सेम बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 की होल पावर ए बी सी डी। और अब आप इतना तो जानते हैं कि सर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 3 ए बी सी डी। जी सर हो गया। अब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम। इसका मतलब मेरे भाई आंसर हो गया 2 इक्वल टू 3 ए बी सी डी। अब ए बी सी डी, हमको तो ए बी सी डी फाइंड आउट करना था ना, 3 का डिवाइड, तो आंसर हो गया 2/3 इक्वल टू ए बी सी और डी। तो हमारा आंसर हो गया साथियों यहाँ से ये ए बी सी डी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, इस 2/3 मिल गई। तो सही आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 2/3। तो बेहद आसान है। मुझे उम्मीद है कि अब मैं आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आराम से और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। अब ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन आपको दिखने में आया कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है सर अलग इसमें? तो सर अलग ये लग रहा है कि अब की बार आपको पता है क्या दिया हुआ है, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी सी, बी की पावर वाई इक्वल टू सी ए, और सी की पावर जेड इक्वल टू ए बी। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई, 1/1 प्लस जेड। इसकी वैल्यू सर पूछा है। तो मेरे भाई मुझे बताओ, क्या आपको मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि सर एक काम कीजिए ना, 1+x 1+y और 1+z कहीं से बन सकता है क्या? तो आपको तुरंत मन में आया कि सर अगर इसको हम a से मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अगर इसको b से मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी, तो y+1 होगा। अगर इसको मैं c से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो ये 1+x 1+y 1+z आता हुआ दिख तो रहा है, बनाओ ऐसा। तो मैंने क्या किया, इस टर्म में a से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर a की पावर x+1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे a b c आ जाएगा। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, b से। तो जैसे ही आपने इसको b से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया b की पावर y+1 इक्वल टू ए बी सी। इसी तरह से अगर उसको आपने c से मल्टीप्लाई किया, इसको दोनों साइड c से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया c की पावर z+1 बराबर ए बी सी। और अब आप कहोगे कि सर ये तो तीनों बराबर हो गए ए बी सी के, और अगर तीनों ए बी सी के बराबर है मेरे भाई, तो इसका मतलब तीनों आपस में भी क्या रहे होंगे, बराबर। तीनों को आपस में आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ए की पावर x+1 बराबर b की पावर y+1 बराबर c की पावर z+1। और मेरे दोस्त, अब मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं वो बहुत काम का है। जब कभी भी आपको तीन घात इस तरह से बराबर मिल जाए तो इनको सॉल्व करने के लिए के मेथड का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं सर, के मेथड का। अब के मेथड क्या है सर, ये के मेथड मेरे दोस्त, के मेथड ये है कि आप इन सबको के मान लीजिए, इन सबको के मान लीजिए, और सबको के मान के और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको के मान के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सर क्या होगा के मानने पर। तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया कि सब किसके बराबर है, के बराबर है। तो अब जब ये सारे के बराबर है, तो आप कहोगे कि सर ए की पावर x+1 बराबर सर के। ठीक है सर। अब आपने सर ये बताया था कि अगर मैं पावर को उधर भेज दूं तो ये बन जाता है a इक्वल टू के की पावर 1/x+y, 1x+1 हो जाएगा। जी सर, ऐसा आपने बताया था। तो
तो मेरे दोस्त यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करते हैं, b को भी k के बराबर, तो सर b की पावर y प्लस 1 बराबर k, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल गई सर k की पावर 1 अपॉन y प्लस 1। इसी प्रकार से c की पावर z प्लस 1 बराबर हो गया k, तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल गई k की पावर 1 अपॉन z प्लस 1। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब बेहद आसान है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है सर। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ये नंबर चाहिए, ये नंबर, अब मैंने तुरंत सोचा कि यार 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आएगा कैसे, किस प्रकार से इसको ला पाएंगे। तो आपने तुरंत कहा कि सर ये पता है, इन सबको ऐड करना है पावर को, और पावर ऐड कब होती है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो आप देख पा रहे हैं तीनों का बेस सेम है, और तीनों का बेस सेम होने के साथ साथ आप इस बात को भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि सर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड करने पर ये नंबर भी आ रहा है। मेरे दोस्त अब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका ए बी सी बराबर, यहाँ पे सर होगा k की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू k की पावर 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू के की पावर 1 अपॉन जेड प्लस 1। और अब बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, इसका मतलब होगा ए बी सी इक्वल टू के की होल पावर 1 अपॉन, बेस से में पावर ऐड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। लेकिन आपको तुरंत कहोगे सर ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करें, वैल्यू कैसे निकालें। वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी, इधर तो बेस है ही नहीं एबीसी, इधर भी बेस सेम होना पड़ेगा सर। बेस अगर सेम होगा तो ही क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं सर। तो क्या आप मेरे भाई एबीसी की वैल्यू आपको दिख रहा है कि सर एबीसी इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एबीसी की जगह कुछ भी पुट कर दो। एबीसी की जगह क्या कर दो, कुछ भी पुट कर दो, या तो ए पुट कर दो, या बी पुट कर दो, सी पुट कर दो, जो भी इक्वल है ना उसमें से किसी भी एक को पुट कर दो। आप पाओगे कि हम जैसे ही सर एबीसी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अच्छा एक बात और तुम देख पा रहे हो, आप अगर डायरेक्ट सोचो ना तो थोड़ा सा आपको एक चीज नजर आएगी कि सर यार ये देखो एबीसी की वैल्यू है ना वो इसके बराबर है, और ये जो वैल्यू है ना सर वो के बराबर है। आप आराम से देखो, इस बात को नोटिस कर पाओगे। तो मेरे भाई क्या मैं ऐसा बोलूं कि अगर अगर एबीसी की वैल्यू इसके इक्वल है और ये नंबर के इक्वल है, तो मान तो सर ये भी के ही तो होगा। बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात, मतलब ये के होगा बिल्कुल। तो और यहाँ क्या लिखा है, के की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। और अब सर बेस सेम है तो पावर भी सेम, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 1। और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था। तो साथियों इसका आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू आ गई 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन था। तो बेहद आसान है, थोड़ा सा मैंने आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करके इसमें बताया ताकि अगले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट चीज़ें समझ में आ पाए। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी फॉर्मेट का होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तभी थोड़ा सा अलग हट के आया, आगे इस तरह के और क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। तो अब इसमें क्या करें सर, इसमें कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा कहूँ कि मेरे भाई कुछ नंबर लेता हूं मैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 4 6 7 8 9, ऐसा लिखा मैंने 2, इस तरह का मैंने कोई नंबर लिया और मैंने इसको ये हेल्प क्यों रहा है,
चलो इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ 4 6 7 8 9। मैंने कहा 3, या इसी को वापस लिख दो, इसी नंबर को 4 6 7 8 9। मैंने कहा अब एक काम करो, आप इसके यहाँ पॉइंट लगा दिया, इसके भी यहाँ पॉइंट लगा दिया, इसके भी पॉइंट लिया। मैंने ये कहा कि चलो इसको एक बार 10 से मल्टीप्लाई करो, एक बार आप 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो, एक बार आप इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। तो आप पाओगे कि सर जैसे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट एक स्थान आगे सरक जाता है। मतलब ये कितना हो जाता है 46.8789। इसी तरह 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट 2 प्लेस आगे सरक जाता है। इसका मतलब 467.89 हो जाता है। और अगर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट 3 स्थान आगे सरक जाता है। इसका मतलब ये हो रहा है सर 4678.3। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके इस प्रॉब्लम को करेंगे। कैसे करेंगे, आइए। तो आपको इतना समझ में आ गया कि सर 10 से या 10 की पावर से मल्टीप्लाई करने पे जितनी 10 की पावर होती है ना, पॉइंट हमारा उतना प्लेस आगे चला जाता है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ हमारे को यह है कि 6.66 की पावर x, इसकी वैल्यू दे रखी है 1000। ठीक है सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। और तो सर यहाँ से मैं अगर इसकी वैल्यू निकालता हूँ 6.66 की, तो सर वो होता है 1000 की पावर x 1/x। जी सर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए आप एक काम करिए, इसको देखिए, तो आप कहेंगे सर ये गिवन है मेरे पास 0.666 की पावर y इक्वल टू में 1000। और अब आप कहेंगे सर ये पावर हटाएंगे तो 1/y हो जाएगा, तो 0.666 इक्वल टू 1000 की पावर y। अब आपके दिमाग में क्या ये बात समझ में आ रही है कि सर ये है ना 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, और 10 की पावर 3 का इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो सर 10 की पावर 3/x हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह सर ये भी 10 की पावर 3, सॉरी यहाँ मैंने कुछ गलत लिख दिया, यहाँ पे है ना, यहाँ पे दोस्तों होगा इसकी पावर 1/y। तो यहाँ पे भी कितना होगा सर 3/y। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या अब आपको इस बात को देख के लग रहा है कि सर हम ना इसको और इसको कि सर इक्वल हो सकते हैं? तो मेरे भाई इसको अगर मैं ये बनाना चाहता हूँ तो मुझे इस पॉइंट को यहाँ एक प्लेस आगे ले जाना पड़ेगा, और एक प्लेस आगे सरकाने के लिए सर 10 से मल्टीप्लाई, तो पूरे को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो पता है क्या हो गया, ये सर ये हो गया 6.66, और यहाँ पे सर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 10 की पावर 3/y प्लस 1 हो जाएगा। और अब आप ध्यान से इस बात को देख पा रहे हैं कि सर अब पता है इसकी वैल्यू इतनी है और इसी की वैल्यू इतनी है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे सर, सेम रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त 10 की पावर 3/x इक्वल टू 10 की पावर 3/y प्लस 1, ये है। और अब आप कहेंगे कि सर बेस सेम है दोनों का, पावर भी सेम, का मतलब 3/x इक्वल टू 3/y प्लस 1। और आपको चाहिए 1/x माइनस 1/y, तो मैं y को इधर ला रहा हूँ, इस तरफ ट्रांसफर कर दिया मैंने। तो ये हो गया 3/x माइनस 3/y इक्वल टू में 1। 3 कॉमन ले लो इसमें से, 3 कॉमन लेते आपको दिखेगा 1/x माइनस 1/y इक्वल टू में 1। तो मेरे भाई यहाँ से 1/x माइनस 1/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि सर 1/3 आ जाएगी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर था। बेहद आसान सा क्वेश्चन कि सर 1/3 आ गया। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना लेंदी, इतना टाइम लगेगा क्या? आप प्रैक्टिस करेंगे ना उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। अगर मुझे ही क्वेश्चन करना होता, मेरे को पेपर में अगर ये क्वेश्चन करना होता तो पता मैं क्या करता, मैं तुरंत इनको देखता कि सर इसको मैं बना सकता हूँ 0.6, यहाँ से मुझे सिर्फ यहाँ से इसकी पावर 1/x दिख रहा है, मतलब 10 की पावर 1/x, यहाँ पे 10 की पावर 1/y,
और मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना तो पावर ऐड हो जाएगी और तुरंत कंपेयर कर लूँगा मैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तुरंत कंपेरिजन हो जाएगा, बहुत आराम से प्रॉब्लम हो जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई कि सर इस तरह का प्रॉब्लम हम क्या करने वाले हैं। इसे प्रैक्टिस करने के बाद बन जाएगा, आपको समझाने के लिए मुझे ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन है और अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट करते हैं कि सर जल्दी निपटाइए इसको, इतना टाइम नहीं देना है। तो क्या किया मैंने कहा कि सर पता है हम है ना इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं। आप कहेंगे सर मैं ना इसको बना सकता हूँ, इसको इसके जैसा बना सकता हूँ, उसके लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे दशमलव को 2 स्थान के बाद ले जाना है, तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ से आप 0.088 की पावर x, इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर ये है 1000। तो यहाँ से मुझे बताओ 0.88 की वैल्यू क्या होगी? सर ये तो होता है 10 की पावर 3, तो ये पावर उधर आके उल्टा हो जाएगा, तो सर 10 की पावर हो जाएगा 3/x। क्या यहाँ तक किसी भी भाई को प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से सर 0.888, गलत लिख दिया मैंने, 0.0088 की होल पावर बाय इक्वल टू में लिखा हुआ है सर 1000। अब यहां से कि सर 0.88 इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 3/y, क्योंकि ये होता है 10 की पावर 3। अब आप कहेंगे कि सर इस पॉइंट को पता है मुझे यहाँ सरकाना है, तो मेरे भाई यहाँ अगर इस पॉइंट को आप सरकाना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पॉइंट को 2 स्टेप आगे ले जाना चाहता हूँ। अगर आपने इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करिए मल्टीप्लाई, और जैसे आपने इधर मल्टीप्लाई किया ये बन गया 0.88 और यहाँ हो गया सर 10 की पावर, बेस सेम है, पावर ऐड 3/y प्लस 2। अब कि सर अब बेहद आसान हो गया क्वेश्चन कि सर ये नंबर और ये नंबर आपस में बराबर होंगे, कारण कि दोनों 0.88 की वैल्यू है, तो दोनों को बराबर कर दो। आप कहोगे सर ये बन गया हमारे पास 10 की पावर 3/x इक्वल टू 10 की पावर 3/y प्लस 2। बेस से में पावर को कंपेयर कर दीजिए, तो पावर भी इक्वल होगी, तो पावर हो गया यहाँ से 3/x इक्वल टू 3/y प्लस 2। अब इसको y को पूरे को उठा के इधर ले जाओ, तो आप कहोगे सर 3 कॉमन आ जाएगा, 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 2। ये 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास मिल जाएगा कि सर 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 2/3। लेकिन सर आंसर तो हमको इसकी चाहिए, आंसर इसका चाहिए, तो मेरे भाई इसका आंसर भी देना बहुत आसान नहीं है, आपको लग नहीं रहा है? सर तो सिंपल है ना, एक बार इसका एलसीएम ले लो सर। एलसीएम लेंगे तो सर y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू में 2/3, बेहद सिंपल, इतना आराम से समझ में आ रहा है। ये y इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब आपको लग रहा है कि सर अगर y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई मिल जाए, मुझे y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई मिल जाए तो मैं आराम से क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे x माइनस वाई भी दिख रहा है, y माइनस एक्स भी दिख रहा है और एक्स वाई भी दिख रहा है, तो लोगों ने क्या किया, ऊपर नीचे इसमें एक्स वाई से भाग दे दिया। तो जैसे आप इसमें भाग दोगे तो सर ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ऊपर भाग दिया, प्लस एक्स वाई कट गया 1, इसमें भाग दिया आपने तो ये बन गया 3x माइनस वाई, सॉरी y माइनस एक्स है ना, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई और प्लस 1। यहाँ सर एकदम बात समझ में आ गई, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है, रख दो इसमें। लेकिन ध्यान रखना कि सर मेरे को यहाँ y माइनस एक्स दिया और यहाँ x माइनस वाई पूछा है, तो y माइनस एक्स का जो भी मान है, और अगर मुझे x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई का मान चाहिए तो साइन चेंज कर दूंगा या यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा। तो बेटर है कि सर इसका माइनस में हम लिख देंगे ना, मैंने तो ऐसे लिख दिया -2/3 प्लस 1 अपॉन सर यहाँ पे 3 इंटू 2/3, आराम से समझ में आ गया, प्लस 1। यहाँ पे माइनस में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई दिया हुआ है,
और हमको इसने हमने वैल्यू भी इसी की निकाली है। अब कैलकुलेशन, सर कैलकुलेशन तो हमारा पार्ट है, बेहद आसानी से हम कर लेंगे। एलसीएम लिया 3 - 2, आराम से एलसीएम लोगे सर, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसमें ऐड करते हैं। तो 3 - 2 1, तो 1/3। इसी तरीके से ये 3 से 3 सर कट गया, 2 + 1 3, ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है। तो आंसर कितना हो गया 1/9। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था साथियों 1/9। तो बेहद सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप में से कई लोग इसको तुरंत ऐसा कहेंगे कि सर हमने तो पता है क्या किया इस सवाल को करने के लिए, सर हमने इस सवाल को करने के लिए पता है यहाँ से तुरंत तुरंत प्रभाव से यहाँ से और इस 1000 को देख के 0.88 की वैल्यू निकाल दी, 10 की पावर 3/x, और यहाँ से कि सर यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली 10 की पावर 3/y, लेकिन मुझे इसको 100 से गुणा भी करना है इक्वल बनाने के लिए। तो तुरंत सर इसमें 2 ऐड कर दिया और मैंने तो सीधे ये टर्म लिखी, और ये टर्म लिखते मेरे 2 लाइन और लिखे, आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फास्ट हो जाएगी हमारी, है ना, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आप आराम से कर लेंगे। अब आइए इस तरह के प्रॉब्लम कैसे करेंगे। आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब ऐसे 3 नंबर बराबर दिए जाए, ऐसे 3 नंबर बराबर दिए जाए, तो सर पता है हम क्या करते हैं, ऐसे 3 नंबर बराबर होने पर सर हमें ना इन तीनों को के मेथड से करते हैं। तो पहले मैं आपको डिटेल मेथड बताता हूँ, फिर इसका मैं शॉर्टकट मेथड भी बता दूंगा। मैंने क्या किया, इन तीनों को के मेथड से करने के लिए माना कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर में 6 की पावर -z बराबर के मान लिया। अब मैंने यहाँ से 2 और 3 की वैल्यू सबकी वैल्यू निकाली। 2 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर वो आएगा k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर वो आएगा k की पावर 1/y। फिर कि सर 6 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 6 की वैल्यू आएगी k की पावर -1/z। अब आप में से बहुत सारे दोस्त समझदार हैं, कह रहे हैं कि सर हम 6 को पता है 2 और 3 में बना सकते हैं। कैसे, सर 6 को हमने लिख दिया 2 × 3, हमने 2 और 3 बना दिया, और ये हो गया k की पावर -1/z। अब सर 2 की वैल्यू मालूम है k की पावर 1/x, और 3 की वैल्यू मालूम है k की पावर 1/y। अब सर ये हो गया k की पावर -1/z। यहाँ पे देखो बेस से में तो सर पावर ऐड, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, k की पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर -1/z। अब दोनों का बेस से मैं पावर कंपेयर किया, तो 1/x प्लस 1/z इक्वल टू y, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। और ये हमको पूछा था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो -1/z इधर आके प्लस का हो गया, तो आंसर कितना हुआ कि सर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। लेकिन इसका मैं एक ऑल्टरनेट तरीका बताता हूँ जिससे आप जल्दी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मेरे दोस्त आप क्या कीजिए, कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम मिले ना, इस तरह का प्रॉब्लम ऐसा जिसमें क्या हो कि सर 2 की पावर x, चलो इसको अलग कलर से करते हैं। आइए मान लीजिए जब भी आपको ऐसा मिल जाए कि सर 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z, तो आप क्या देखेंगे, आप कहेंगे कि सर हम पता है इसको देखते हैं, ये क्या ये जो 6 है वो इस बेस और इस बेस के मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा क्या, इसको नोटिस करिए। तो आप पाएंगे कि सर ये 6 जो है ना वो 2 और 3 का मल्टीप्लाई ही तो लिखा हुआ है, और इसकी पावर कितनी है कि सर -z है, -z, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम में ये चीज नोटिस कीजिए कि सर तीनों अगर बराबर है और लास्ट नंबर यानी कि बड़ा नंबर इन दोनों के फैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम डायरेक्ट आंसर में क्या करेंगे कि डायरेक्ट आंसर में इस 2 की पावर में क्या लिखा है 1, यहाँ से 2 की पावर में क्या लिखा है कि सर 1, तो 1 ऊपर नीचे, यहाँ 2 की पावर क्या लिखा हुआ है सर x, फिर यहाँ पे 3 की पावर में क्या लिखा है सर 1, यहाँ 3 की पावर में क्या लिखा है सर y,
उसको नीचे, बीच में लगाएंगे प्लस साइन। बात को ध्यान से समझिएगा कि सर नहीं आया समझ में, फिर समझिए। अगर कभी भी मेरे भाई इस तरह का फैक्टर बन जाए इन दोनों का फैक्टर अगर लास्ट ये बड़ा नंबर बन जाए, तो आप क्या कीजिए, इस 2 की पावर कितना है 1, इसको लिख दीजिए ऊपर, यहाँ पे 2 की पावर क्या है उसको लिख दीजिए नीचे, बीच में प्लस, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 1, इसको लिख दीजिए ऊपर, यहाँ पे 3 की पावर क्या है सर y, नीचे लिख दीजिए। इसके बाद ये जो 6 की पावर z लिखा हुआ है ना, उसको माइनस, जो भी लिखा है माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 1/z। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, -1/z को इधर लाइए, तो हमारा तो सर आंसर ही आ गया। तो बिल्कुल मेरे भाई इस तरह के प्रॉब्लम को आप ऐसे ही करेंगे और आप बेहद जल्दी से क्वेश्चन को निपटा देंगे। आंसर क्या हो गया सर 0 हो गया। तो आइए इसी तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स को करते हैं जिनको हम डायरेक्ट निपटाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 नंबर क्वेश्चन को आप देख के तुरंत समझ गए कि सर देखो 5 की पावर x, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 5 की पावर x, 3 की पावर y, और सर ये 15 जो है ना 15, ये 15 होता है सर 3 की पावर 3 इंटू 5, इनकी पावर 1 और इसकी होल पावर z। सर ये होता है, ये सॉरी माइनस z, ये है। तो आप देख पा रहे इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। सर आंसर क्या होगा सर, यहाँ से 3 की पावर 1, तो 1/, यहाँ पे 3 की पावर सर y, तो 1/y, बीच में प्लस, यहाँ पे 5 की पावर सर 1, इधर 5 की पावर x, तो अपोन में आएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 15 की पावर -z, तो -1/z। और आपसे क्या पूछा गया था सर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो ये इधर आके प्लस का हो गया और आप आंसर तुरंत बोलोगे सर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। और यही हमारे क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर होने वाला है। इसका मतलब ये हमारा बेहद सिंपल सा और बेहद आसान सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। अब इसमें क्या कहा है क्वेश्चन वाले ने, वो 1/x 1/y 1/z की वैल्यू नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप है ना ये वैल्यू बताओ कि कितनी होगी, ये जेड की वैल्यू पूछ रहा था। आप तुरंत क्या इस बात को नोटिस कर पाए कि सर देखिए ना 5 की पावर x मुझे दिख रहा है, सर 7 की पावर y मुझे दिख रहा है, सर 35 की पावर z दिख रहा है, और सर जो 35 है ना, ये 35 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 की होल पावर z है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने तुरंत लिख दिया सर इसको लिख देंगे 1/x, क्योंकि 5 की पावर 1 या 5 की पावर x, तो 1/x प्लस यहाँ 7 की पावर 1, यहाँ 7 की पावर y, तो 1/, में आ जाएगा। और 1/, में इधर क्या लिखा हुआ है z। अब आप कहोगे सर आपसे z पूछा है, तो मेरे भाई इसको एलसीएम लेके निपटा दो कि सर इधर आ गया y प्लस इधर आ गया x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई xy इक्वल टू 1/z। और अब क्योंकि आपको z की वैल्यू चाहिए, तो आप कहोगे ना कि सर z इसको उल्टा करने से, तो इधर भी उल्टा, तो इधर भी इसको जब आप उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा xy अपॉन x प्लस वाई। और यही हमारे इस क्वेश्चन का साथियों आंसर हो गया। बेहद आराम से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया सर, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आइए एक और इसी तरह का प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग हटके आया, इसी पैटर्न पे है कि सर देखिए ना यहाँ 2 की पावर x इक्वल टू में दिया हुआ है सर 3 की पावर y, और यहाँ दिया हुआ है सर 12 की पावर z। तो आप मुझे इस बात को नोटिस करके बताओ, क्या मैं 12 को 2 और 3 के फैक्टर बना सकता हूँ? आप कहेंगे जी सर बना सकते हैं बिल्कुल। कैसे बनाएंगे? तो आप तुरंत बताएंगे कि सर 12 को लिख दीजिए आप 4 इंटू 3, और 4 होता है सर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 की होल पावर सर z। ये होता है 12 हमारे पास। अब सर अब तो बेहद सिंपल, अभी आपने बताया था यहाँ 2 की पावर क्या है 2, तो इसको लिख दीजिए सर ऊपर, यहाँ 2 की पावर क्या है x, इसको लिख दीजिए नीचे, प्लस यहाँ 3 की पावर क्या है सर 1, यहाँ 3 की पावर y, इसको लिख दीजिए नीचे, इक्वल टू इस पूरे 12 की पावर z, तो 1/z। ओके सर, अब तो सर बहुत आसान है, z का मान पूछा है, एलसीएम लेके निपटाओ। तो इसका मल्टीप्लाई इधर, सर ये हो गया 2y प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर x
अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, एक्स वाई इक्वल टू 1/z। अब इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो मेरे भाई z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से कि सर एक्स वाई अपॉन 2y प्लस एक्स। और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आंसर कितना आ गया इसका, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। और ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है वो सर, सी में मिल रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना लेंगे। देखिए आपके सामने इसी तरह का एक और प्रॉब्लम लेकर मैं हाजिर हूं, और इसमें आप पाएंगे कि सर देखिए ना 2 की पावर x, ये मैं तो अब डायरेक्ट करूँ ना जी सर, अब क्यों इतना लिखना, क्या मैं 72 को 2 और 3 के फैक्टर में बना सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर बना सकते हैं। सर हम 72 को 8 इंटू 9, 9 इंटू 8 72, तो 8 को तो सर आप लिख दीजिए 2 का क्यूब, 9 को सर लिख दीजिए 3 का स्क्वायर की होल पावर सर z। अब डायरेक्ट आंसर, यहाँ पे 2 की पावर सर 3, यहाँ पे 2 की पावर सर x, अपोन में लिख दो, प्लस यहाँ पे 3 की पावर सर 2, यहाँ पे 3 की पावर y, अपोन में लिख दिया, इक्वल टू सर यहाँ पे 72 की पावर z है तो 1/z। बस एकदम आसान है कि सर अब तो आंसर आ गया, एलसीएम लेके खत्म। सर इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सर 3y प्लस 2x अपॉन x इंटू वाई। और ये किसकी वैल्यू है सर 1/z। तो मुझे बताओ z की वैल्यू। सर ये उल्टा किया तो इसको भी आप उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सर एक्स वाई अपॉन 2x प्लस 3y। और यही मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आंसर कितना आ गया, एक्स वाई अपॉन 2x प्लस 3y। तो आंसर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे, ये हमारा सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, है ना। अगला क्वेश्चन ये है, और अभी भी आपको पता है क्या दिया हुआ है कि सर ये तीनों बराबर दिए हैं, ये दिया है और इसका मान। तो अब मेरे दोस्त थोड़ा सा पैटर्न बदला है। तो पैटर्न बदला है तो हमने तो जानते हैं कि सर आपने तो बता रखा है ना कि जब भी इस तरीके से तीन पावर अगर इक्वल में दी जाए तो के मेथड लगा दो। मैंने क्या किया, इस सबको के मान लिया, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड इक्वल टू के। और यहाँ से मैंने तुरंत एबीसी की वैल्यू निकाला, तो ए की वैल्यू सर के की पावर 1/, आराम से बात समझ में आ रही है। बी की वैल्यू सर के की पावर 1/y, सी की वैल्यू सर के की पावर 1/z। और अब ये इक्वेशन दी गई है ना, इसमें पुट कर दो। तो बी के प्लेस पे मैंने ये पुट किया के की पावर 1/y, और क्योंकि b का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर इक्वल टू a के प्लेस पे लिखा मैंने k की पावर 1/x, और c के प्लेस पे मैंने लिखा k की पावर 1/z। अब आप देख पा रहे हैं सर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया k की वैल्यू कि सर k की पावर हो गया 2/y इक्वल टू यहाँ पे बेस से में पावर ऐड, तो 1/x प्लस 1/z। जी सर बिल्कुल सही है। अब आप देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी सर, पावर भी सेम होगी, और क्या, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। जी सर बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो 2/y, और सर एलसीएम लिया तो पता है क्या हुआ, इसका इधर मल्टीप्लाई z प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड। अब इनको उल्टा कर दो क्योंकि y चाहिए ना हमको, तो y/2 इक्वल टू एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली आपको y मिल गया 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आंसर कितना मिल गया आपको सर, 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। तो आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चलिए पढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बेहद सिंपल सा दिखने वाला और बहुत डरावना सा दिखने वाला है, सिर्फ है बहुत आसान कि सर क्या करें ऐसे क्वेश्चन में। तो आप अगर एक बात नोटिस कर पाएंगे तो आप कहेंगे सर -a -b -c। तो आप एक काम कीजिए कि सर माइनस को हटाइए, प्लस बनाइए सबको।
मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को लिखा पहले वाले को 1/1 प्लस, मैं अगर इसको मैं प्लस बनाना चाहता हूँ, ए को तो नीचे लाके क्या लिखूंगा, आप कहेंगे सर घातांक नियम आपने पढ़ाया था ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा सही बात है। यहाँ पे x की पावर c अपॉन x की पावर a प्लस, सर इसको इसी तरह लिख दीजिए 1/1 प्लस, मैं एक को सॉल्व करता हूँ, एक काम करता हूँ ना, ज़्यादा लेने नहीं, बाकी सब सिमेट्री से हो जाएगा सर, कि बाकी सब में क्या होने वाला है, वो सिमेट्री से लगा देंगे। तो मैं सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी तो हम सिमेट्री से निपटा देंगे। तो मैंने क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया कि सर इसको एलसीएम लो। अब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा नीचे कि सर एलसीएम आएगा x की पावर a, और यहाँ पे कुछ नहीं हो तो 1 का इसमें डिवाइड x की पावर a का a से 1 से मल्टीप्लाई x की पावर a प्लस x की पावर a का x की पावर a में डिवाइड 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सर कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगले वाले में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये नीचे से पावर कहाँ चली जाएगी सर, ऊपर। तो मेरे भाई पहले ब्रैकेट का आंसर आपको क्या मिला कि सर x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, ये मुझे मिला पहले ब्रैकेट से। तो आप क्या एक बात नोटिस कर रहे हो, जो सर माइनस ए था ना, वो ऊपर जाके x की पावर a बना है। तो इस ब्रैकेट का आंसर क्या आया कि सर इस ब्रैकेट का ये आंसर आया। तो क्या आप सिमेट्री से समझ पा रहे हो इस ब्रैकेट का क्या आंसर आएगा कि जी सर, अब सिमेट्री से मुझे इस ब्रैकेट का आंसर दिख रहा है कि सर जो माइनस एक्स की पावर माइनस बी है ना, वो ऊपर जाके बनेगा एक्स की पावर बी, और नीचे ये पूरी टर्म सेम आ जाएगी, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। जी सर बिल्कुल सही है। सिमेट्री से यहाँ भी सर ये भी बन गया हमारे पास एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, ये तो ठीक है। और जो माइनस वाला है वो ऊपर चला गया, एक्स की पावर सी। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि सर हर सबके समान है, और जब हर समान होते हैं तो सर ऊपर वाले को जोड़ के कोई भी एक हर लिख देते हैं। तो कोई भी एक हर लिख दिया मैंने, एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी, और ऊपर वाले को जरा ऐड करो पावर को, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, और मेरे दोस्त दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया 1, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या पाओगे कि सर हम इस क्वेश्चन में ये बात नोटिस कर पा रहे हैं, एक्स अपॉन है एक्स अपॉन बी, बेस सेम है तो सर पावर नीचे से ऊपर जाके सर माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि सर इसको लिख देते हैं एक्स अपॉन ए, सॉरी एक्स की पावर नीचे से ऊपर जाके माइनस, तो सर मैं इसको a माइनस बी लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख दीजिए, और पावर में a प्लस बी। मैंने इस अंदर वाली जो टर्म थी ना, इसको ऐसा लिखा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अगली क्लास में पढ़ा है बेस सेम हो तो नीचे से पावर ऊपर जाके माइनस, या ऊपर से पावर नीचे आके माइनस हो जाती है, इनटू सेम यहाँ भी सर x की पावर b माइनस सी की होल पावर सर b प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, तो आप कहेंगे x की पावर c माइनस ए की होल पावर c प्लस ए। अब आप देख पा रहे हैं कि सर ये मल्टीप्लाई होता है आपस में, और अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो कर दो मल्टीप्लाई। और एक फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर ये पढ़ा है हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि सर बेस सबका सेम होगा, और अगर बेस सबका सेम है तो बेस सेम होने पे मल्टीप्लीकेशन में पावर सर ऐड हो जाएगी, तो सबको जोड़ना है। तो ये मेरे दोस्त जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो सर ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अब आपको आराम से दिख रहा है कि सर ये तो सारी पावर कटती हुई दिख रही है मुझे। देखो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बचा क्या, तो आप कहेंगे सर ये तो बच गया मुझे एक्स की पावर जीरो दिख रहा है, तो किसी भी नंबर की पावर जीरो होता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया कि सर 1 आ गया इसका आंसर। तो बहुत आराम से हमने इस प्रॉब्लम को निपटा दिया कि सर 1 आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 भी बेहद आसान है। कुछ लोग हमारे दोस्त कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई, पावर आपस में मल्टीप्लाई। मेरे भाई इस ब्रैकेट को हम क्या लिखेंगे कि सर ए की पावर जेड का एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स जेड, जेड का वाई से मल्टीप्लाई, सर माइनस वाई जेड, और सर बेस सब में सेम है ए, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, तो ऐड कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको होगा सर ये एक्स वाई माइनस जेड एक्स, फिर इसका मल्टीप्लाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। जी सर बिल्कुल सही है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो सारी पावर कट रही है। देखो एक्स जेड प्लस का और माइनस का एक्स जेड कैंसिल, माइनस का वाई जेड प्लस का वाई जेड, प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, तो सर ये तो हो गया ए की पावर 0 और किसी की पावर 0 1। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। तो आराम से समझ में आया आपको कि हाँ सर आ गया आंसर 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए। साथियों हमने इस क्लास में 15 क्वेश्चन किए और इस जो 15 क्वेश्चन किए बेहद आसान और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे कि घातांक पर इस तरह के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के आए हुए मैंने लिए हैं। अगली जो दोस्तों हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट्स, जो हमारी कल की क्लास होगी। तो आई होप कि आपने क्लास को काफ़ी एंजॉय किया होगा। अब आप अगर क्लास में नए हैं साथियों, पहले की तरह मेरी फिर से आपसे गुजारिश है, क्लास में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साहनी मैथमेटिक्स परिवार का अपना हिस्सा बने, और इस क्लास को बहुत सारे अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। साथ ही एक बात और बताऊं, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, और रीट नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें पूरे रीट की क्लास जो है ना नंबर वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। टॉपिक का नाम, क्लास का नंबर वाइज सब कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये 9th क्लास थी, इससे पहले हम लोगों ने 8 क्लास आपको दे चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।